विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा मनु का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। चूँकि पाठ बहुत लंबा है, इस नाते इस पाठ को कई भागों में विभाजित करके हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक पाठ एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आगे जो पद्यांश है। दुख की पिछली रजनी बीत बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। इसके कठिन शब्द को पहले देखेंगे। यहाँ रजनी का मतलब रात, विकसता मतलब निकलता है, नवल प्रभात मतलब नया सवेरा, झीना मतलब होता पतला, अभिशाप मतलब साप, जगत माने संसार, ज्वाला मतलब आग या समस्या, मूल मतलब आधार, ईश माने होता है ईश्वर, रहस्य वरदान मतलब होता अनसुलझा हुआ वरदान। अब आइए इसका संदर्भ तो पूर्वत हो जाएगा, प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को उदासी त्याग कर प्रसन्न चित्त रहने की प्रेरणा देती है। आगे देखिए इसका व्याख्या। दुख की पिछली रजनी बीत बिकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा मनु को प्रेरित करती हुई कहती है कि दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा उदित होता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुख का यह प्रभाव अधिक देर तक नहीं रहता है और नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होकर ही रहता है। आगे, जिसे तुम समझते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। आगे श्रद्धा कहती है कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है, जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है, जगत की ज्वालाओं का मूल, उसे ही अपनी समस्याओं का मूल कारण समझ बैठे हो। वास्तव में वह दुख ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान के समान प्राप्त हुए हैं, किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। इसके बावजूद तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए सदा प्रेरित करता रहता है। आगे फिर से एक बार देख लीजिए केवल व्याख्या। श्रद्धा मनु को प्रेरित करती हुई कहती है कि दुख की रात के मध्य ही सुख का नया सवेरा उदित होता है। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा होता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण से ढका होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुख का यह प्रभाव अधिक देर तक नहीं रहता है, शीघ्र ही नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होकर ही रहता है। आगे श्रद्धा कहती है कि जिस दुख से परेशान होकर तुम उसे साप मान लिए हो या अभिशाप मान लिए हो, उसे ही अपनी समस्याओं का मूल कारण समझ बैठे हो। वास्तव में वह दुख ईश्वर के द्वारा ही हमें वरदान के स्वरूप प्राप्त हुए हैं, किंतु इसका रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। इसके बावजूद तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए
कभी भूलना नहीं चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अब आइए आगे चलते हैं अगले श्लोक पद्यांश की तरफ। अगला पद्यांश है, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। आइए अब इसके संदर्भ तो मतलब पूर्वत हो जाएगा प्रसंग से पहले इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं, तब प्रसंग देखेंगे। कठिन शब्द इसमें हो जाएगा विषाद। विषाद माने होता है दुख। मधुर मारुत मतलब आनंददायक पवन। उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब होता है सांस के रूप में वायु का आना जाना। सांस के रूप में वायु का आना जाना, यानी जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हमारे अंदर आती है और जाती है उसे उच्छ्वास कहते हैं। आबाद, आबाद का मतलब होता है बाधा रहित। मानस का मतलब होता है हृदय। सविलास का मतलब होता है क्रीड़ा सहित या आनंद के साथ, क्रीड़ा सहित। निरुपाय मतलब होता है जिसका कोई उपाय न हो, बिना उपाय के। कल्पित गेह, कल्पित गेह मतलब कल्पना का गृह, कल्पना का घर। अब आइए प्रसंग देखते हैं। प्रसंग इसका लिखेंगे कि श्रद्धा के प्रेरणाजनक, प्रेरणादायक, श्रद्धा के प्रेरणादायक कथनों को सुनकर मनु अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा के प्रेरणादायक कथनों को सुनकर मनु अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, यानी श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख से भरे शब्दों में कहते हैं। श्रद्धा की प्रेरणादायक बातों को सुनकर मनु दुख भरे शब्दों में कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, मधुर शीतल से ये उच्छ्वास, कहते हैं शीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले, शीतल पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे ये उच्छ्वास, यानी तुम्हारे जो वायु अंदर बाहर हो रही है उसको उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले हैं, निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। मन को सौंदर्य अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। परिणाम स्वरूप मन निरंतर उत्साह की तरंगों की हिलोरे ले रहा है। निश्चय ही मन क्या कर रहा है, उत्साह भर गया मन में और वो तरंगों के हिलोरे ले रही है। किंतु इस सच को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि मनुष्य जीवन विषाद से परिपूर्ण है। कहते हैं किंतु मन तुम्हारे सौंदर्य को देख करके बहुत उत्साहित हो रहा है, तरंगों की लहरें ले रहे हैं, हिलोरे ले रहे हैं, लेकिन यह सच है, इस सच को कभी झुठलाया नहीं जा सकता कि मनुष्य का जीवन दुख से परिपूर्ण है, यानी दुखों से भरा हुआ है। वह उसके सम्मुख विवश और असहाय है। वह उसके सम्मुख क्या है, विवश और असहाय है। ये बात श्रद्धा कहते, फिर से सुन लीजिए इतने का। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से उच्छ्वास। श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख भरे शब्दों में कहते हैं कि ये शीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे ये उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले हैं और मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। परिणाम स्वरूप मन निरंतर उत्साह की तरंगों के हिलोरे ले रहा है। किंतु इस बात को, इस सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता
कि मनुष्य का जीवन विषाद से परिपूर्ण यानी दुख से भरा हुआ है और उसके सम्मुख उसके सामने विवश और असहाय है। उसके सामने विवश और असहाय है। आगे कहते हैं किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। आगे कहते हैं परंतु यह जीवन कितना निरुपाय है। हम जीवन में अनेक सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम उन सब का परिणाम एकमात्र निराशा ही प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? किंतु जीवन कितना निरुपाय देख लिया है देख नहीं संदेह। कहते हैं जीवन कितना असहाय है, कितना निरुपाय है, बिना किसी उपाय का है। हम इसमें अनेक कामनाओं को करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। लेकिन सच्चाई यह है कि उन सब का परिणाम एकमात्र निराशा ही है। इस छोटे से जीवन में हमें अपनी विभिन्न चाहों की पूर्ति कभी न कर पाते। इस छोटे से कल्पना का जो घर है, इसमें हम तमाम प्रकार की कल्पना को करते हैं, लेकिन कभी हम उसको पूरा नहीं कर पाते। एक दिन इस संसार छोड़ करके हमें जाना पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि हमारा जीवन सफलता की कल्पनाओं का एक घर है। अब आइए अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं। अगला है कहा आगंतुक ने सहस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। इसके कठिन शब्द को पहले देखेंगे। इसमें कठिन शब्द है सहस्नेह मतलब प्रेम के साथ, दांव हारना, दांव हारना मतलब हो जाता है असफल होना। और मर कर जीतना, यानी मर कर जीतना का अर्थ हो जाता है श्रम से सफलता पाना, परिश्रम से सफलता पाना। क्षणिक, क्षणिक का मतलब हो जाता है क्षण भर का। दीन मतलब होता है दीन मतलब दीन अवसाद, दीन अवसाद मतलब दीनता से भरा हुआ दुख, दीनता से भरा हुआ दुख। तरल आकांक्षा मतलब प्रगति की चाह, प्रगति की इच्छा या प्रगति की चाह। आह्लाद मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी। अब आइए इसका संदर्भ तो पूर्वत हो जाएगा, प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा निराशा में डूबे हुए मनु के मन में आशा उत्साह और हर्ष का संचार करने का प्रयत्न करती है। फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा निराशा में डूबे हुए मनु के मन में आशा उत्साह और हर्ष का संचार करने की प्रयत्न करती है। आगे देखिए इसका व्याख्या। कहा आगंतुक ने सहस्नेह, मनु की बात सुनकर आगंतुक यानी श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया है। सहस्नेह कहती है कि अरे तुम इतने हुए अधीर, यानी तुम अपना धैर्य खो दिए हो, तुमने धैर्य खो दिया है। अब तुम में उस सफलता को पाने की तीव्र, अब तुम में उस सफलता को पाने की तीव्र इच्छा भी शेष नहीं है। हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर, जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम करने के बल पर प्राप्त करते हैं, उस उत्कंठा को भी तुम क्या किए, छोड़ दिए हो, हार चुके हो। क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश और हतोत्साहित हो गए हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, हे तपस्वी, केवल तपस्या को जीवन का ध्येय बनाना उचित नहीं है, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य है, सत्य नहीं है। हे तपस्वी, केवल तपस्या को जीवन का ध्येय मानना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है।
तुम जिस करुणा यहाँ से देखेंगे, तुम जिस करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तुम जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में जी रहे हो वह अविलंब ही समाप्त होने वाली है। वह अविलंब ही समाप्त होने वाली है। वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से भरा हुआ है। बस आवश्यकता है उन्हें जगाने की। वह सोई हुई अवस्था में है, उन्हें जगाने की आवश्यकता है। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आशान्वित होकर के जीना चाहिए। निराशा का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। एक बार पुनः देख लीजिए इसका व्याख्या। मनु की बात को सुनकर श्रद्धा कहती है, हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया है। अब तुमने उस सफलता को पाने के लिए जो तीव्र इच्छा थी वह भी शेष नहीं है, जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम करने के बल पर प्राप्त करते हैं। क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश और हतोत्साहित हो गए हो। हे तपस्वी, केवल तपस्या को ही जीवन का ध्येय नहीं बनाना चाहिए, यही बनाना उचित नहीं है, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है। तुम जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में जी रहे हो वह अविलंब ही समाप्त हो जाएगा। वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से भरा हुआ है। बस आवश्यकता है कि उन्हें जगाने की। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आशान्वित होकर जीना चाहिए। निराशा का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आज का यह भाग समाप्त हुआ। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।